हेलो दोस्तों। डेली करेंट अफेयर्स का ये सेशन आज मैं बोला था कि सुबह 8 बजे डाल दूंगा डेली, लेकिन सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को अरेंज करके फिर उसका वीडियो बना के फिर उसको अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से उस सुबह मैं नहीं कर पाया। मैं शाम को अपलोड कर दिया करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना चर्चा में रही। यह किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना जो है सो देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों के प्रभाव को कम करने के लिए इस परियोजना के काम में तेजी लाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में यूपीआई ने कितने अरब बिलियन लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है? तो मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार मतलब एक महीने में 22.64 बिलियन लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में यूपीआई ने अब तक का सबसे बड़ा मासिक लेन देन दर्ज किया है, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा 2026 के अंत तक कौन सा पहला निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है विक्रम-1। विक्रम-1 है। देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस एक भारत का निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। विक्रम-1 एक बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की क्षमता रखता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, एक कल था क्वेश्चन में कि ये जो दिवस है, ये विश्व दिवस, वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो विश्व दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। एक कल का क्वेश्चन था। देखिए, तो बोला है कि इसका जो थीम है 2026 का वो क्या है? जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा। देखिए, यह दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 में इसका मुख्य फोकस इस बात पर रहा है कि जलवायु परिवर्तन कैसे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि FSSAI ने हाल ही में किस खाद्य पदार्थ की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्देश दिया है? यह है पान मसाला और गुटखा। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI, इसका ये फुल फॉर्म है हिंदी में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका, ने इन उत्पादों के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री जो बायोडिग्रेडेबल का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047, ये जो रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। देखिए, नीति आयोग ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा एक्सचेंज सिस्टम को अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने का लक्ष्य रखा है। DPI का फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन मतलब भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना शुरू की है? यह है आपका पश्चिम बंगाल। यह तकनीक कोयलों को ज़मीन के अंदर ही गैस में बदल देती है, जिससे खनन की तुलना में प्रदूषण कम होता है। इसे पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र के में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। ये जो साइन गैस होता है, ये एक संश्लेषण गैस है या सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, जो अंदर ही गैस को इस गैस में परिवर्तित कर देता है और इससे थोड़ा इजी हो जाता है, प्रदूषण कम होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर कितनी है? इस बार है 6.5%। IMF ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना है। 2026 के लिए इसे 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया है। 9 नंबर है, पैरा शूटिंग का वैश्विक शासन अब IPC से किस संस्था को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया गया है? तो ये जो है ISSF को, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका कल फुल फॉर्म लिखाए थे, इसको सौंप दिया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पैरा
पैरालंपिक्स समिति ने शासन को सरल बनाने के लिए पैरा शूटिंग की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF को दे दी है। 10वां क्वेश्चन है कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में काबिल बोलते हैं, KA से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ने हाल ही में किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कोबाल्ट के लिए समझौता किया है? यह है अपना जाम्बिया। इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV, बैटरी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत अफ्रीकी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रहा है। 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा लीफ स्पॉट डिजीज़, जिसको हिंदी में पर्ण चीती रोग बोलते हैं, किस फसल के उत्पादन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है? यह है अपना मूंगफली को। यह एक फंगल रोग है, कवक रोग है, जो मूंगफली की पत्तियों पर धब्बे जैसा पैदा करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और पैदावार में 50% तक की गिरावट आ जाती है। देखिए, अप्रैल 2026 में संपन्न हुए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है। IONS समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय मंच है। 2026 की बैठक में समुद्री डकैती और आपदा राहत कार्यों में चर्चा की गई है। इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम IONS। देखिए 13 नंबर, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? यह है 2047। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चला रही है। हाल ही में 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी मुद्रा के वैश्विक प्रसार के लिए भारत के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम LCSS को सक्रिय किया है? यह है UAE। इसके तहत भारत और UAE के बीच व्यापार अब रुपए और दिरहम में होगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और लेन देन की लागत घटेगी। 15 नंबर है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व आर्थिक मंच। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिला पुरुष समानता के आधार पर देशों को रैंक करता है। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।